शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है कबीर के दोहे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कबीर के दोहे। बच्चों ये जो हम कबीर के दोहे पढ़ने जा रहे हैं ये हमें जीवन की कोई ना कोई अच्छी सीख देते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो बच्चों इस दोहे में बताया गया है साच यानी कि सच के बराबर तप यानी कि कोई तपस्या नहीं है, झूठ बराबर पाप। यदि आप सच बोलते हैं बच्चों तो आप उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। चाहे आप कितनी भी तपस्या कर लें, यदि आप झूठ बोलते हैं तो बच्चों वह सबसे बड़ा पाप है। झूठ बराबर पाप, यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप बहुत बड़े पापी हैं। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, इसमें बताया गया है बच्चों जिसके हृदय में सच है, जो सत्य बोलता है, जो बच्चों सच की राह पे चलता है, उसके हृदय में प्रभु जी का वास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दोहा देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बच्चों इस दोहे में बताया गया है ऐसी बानी बोलिए यानी कि आप ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी मिठास से बोलिए, मन का आपा खोए। आपको मन का आपा नहीं खोलना है कि मन आपकी बातों में आ जाए, औरन को शीतल करे। ऐसा बोलिए बच्चों, आपके आपके जो शब्द हैं वे दूसरों को शीतल करे, दूसरे के मन को बच्चों शांति दे, आपहु शीतल हो। जब आप ऐसा बोलेंगे तो बच्चों आपके मन में भी ऐसा नहीं आएगा अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया किसी को। जब आप कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे, इसलिए आपको मीठे शब्द बोलने चाहिए। आपका भी मन शीतल हो, साथ ही साथ बच्चे सुनने वाले का मन भी शीतल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बच्चों इस दोहे में बताया गया है गुरु गोविंद, गोविंद का अर्थ है यहाँ पर भगवान, यानी कि एक मेरे सामने गुरु जी भी खड़े हैं और भगवान जी भी खड़े हैं। अब मैं इतना टेंशन में हूं कि मैं किसके पांव पहले लगूं, यानी बच्चों गुरु जी बड़े हैं या भगवान बड़े हैं। लेकिन मैं तो बलिहारी जाऊं अपने गुरु के। मैं अपने गुरु की इतनी प्रशंसा करता हूं कि जिन्होंने मुझे बताया है कि बड़े जो है वो भगवान होते हैं। लेकिन मुझे ये बात किसने बताई है? गुरु जी ने बताई है कि भगवान बड़े होते हैं। इसीलिए गोविंद दियो बताए, उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम गोविंद के पांव छुओ, वह बड़े होते हैं। तो बच्चों मेरे लिए तो गुरु ही सबसे बड़े हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई है। आगे देखिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चोपड़ी मतलब जावे जीव। बच्चों इस दोहे में हमें बताया गया है कि रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पियो, यानी कि इस कहने का यह अर्थ है बच्चों, प्रासंगिकता में इसको लीजिए, आज के अर्थ में लीजिए। आप लोगों के पास बच्चों जो भी संसाधन है, आपके खेल खिलौने बच्चों, आपकी पेंसिल, आपके बस्ता, आपके पास जो भी चीजें हैं, आप बच्चों उसी में खुश होइए। आप दूसरों की चीजों देख के नकल मत कीजिए और अपने मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए कि मुझे ये चाहिए, उसके पास ये है वो है। नहीं बच्चों, आप लोगों के पास जो भी खाने पीने की चीजें हैं, साथ ही बच्चों आपके जो खेलने की वस्तुएं हैं, आप उसी में खुश रहिए। यानी कि रूखा सूखा खा के आप जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, उसमें बच्चों आप लोग खुश रहिए। दूसरों की चीजें देखकर आप कंपेयर मत कीजिए और साथ ही बच्चों उनकी तुलना मत कीजिए और जिद मत कीजिए। अपने मन को आप ललचाइए मत कीजिए, अरे इसके पास तो ये है मुझे भी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करते। चलिए आगे देखिए। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो बच्चों इसमें बताया गया है जो कार्य हम, जैसे हमें होमवर्क मिलता है हम टाल देते हैं ना, तो जब हमें छुट्टियों का होमवर्क मिलता है कि हम कल कर लेंगे कल कर लेंगे, ऐसे करते करते बच्चों बहुत समय बीत जाता है और हमारी छुट्टियां भी समाप्त हो जाती है। फिर हमें एक दो दिन में सारा होमवर्क करना पड़ता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी कार्य को बच्चों हमें समय पर करना चाहिए। काल करे सो आज कर। बच्चों जिस काम को हम कल पर टाल रहे हैं बच्चों, उस कार्य को हमें, बल्कि उस कार्य को हमें आज ही कर लेना चाहिए। अब जब है आज ही करना है तो हम अभी से ही क्यों ना कर लें। हमें आलस नहीं करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। पल में प्रलय हो जाएगी, ऐसे पल पल बीतता चला जाएगा, बहुत लंबा समय चला जाएगा, फिर आप ये कार्य कब करोगे। इसलिए हमें अपने सभी कार्य को जो कल करना है उन्हें भी आज ही खत्म कर लेना चाहिए। आगे देखो। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप,
अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो बच्चों इस दोहे में बताया गया है कि किसी भी कार्य की अति नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चों आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं चाहिए, और बच्चों जहां हमें बोलना चाहिए वहां हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए, एकदम चुप नहीं बैठना चाहिए। ना ही तो बच्चों बहुत अधिक बोलना अच्छा रहता है, और ना ही बच्चों बहुत अधिक चुप रहना अच्छा माना जाता है। अति का भला ना बरसना, जिस प्रकार से बच्चों बारिश, यदि बहुत बारिश सबको पसंद होती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो बच्चों वह बाढ़ का रूप ले लेती है। इसलिए जो बारिश होती है वह भी अति से ज्यादा अधिक बरसने के कारण अच्छी नहीं लगती है। अति की भली ना धूप, तो बच्चों जिस प्रकार से सर्दियों में तो हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो गर्मियों की धूप होती है, एकदम बहुत ज्यादा जब धूप होती है, तो क्या वो हमें अच्छी लगती है? नहीं लगती है। इसलिए हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। जो भी हम कार्य करें, जैसे कि हमें यदि बच्चों खाने पीने की भी कोई वस्तु, तो अति नहीं करनी चाहिए। सब कुछ बच्चों निश्चित मात्रा में करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो लूंगी तो ही। तो बच्चों यहाँ पर मिट्टी कह रही है, जिस तरीके से बच्चों कुम्हार जो है वो मिट्टी को गूंथ गूंथ कर बच्चों बर्तनों की शेप देता है ना, तो बर्तन बनाता है, उसके लिए मिट्टी को खूब गूंथना पड़ता है। तो मिट्टी ऐसा कह रही है, अरे कुम्हार तू मुझे क्या रोनता है, एक दिन समय ऐसा परिवर्तित होगा, ऐसा समय आएगा कि जब तू मृत्यु को पा जाएगा, तो मिलना तो एक दिन मिट्टी में ही है ना, तब मैं तुझे रो लूंगी। इसीलिए बच्चों कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। सभी का समय आता है, तो बच्चों जब हम मर जाएंगे तो इसे मिट्टी में तो हमें जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बच्चों इस दोहे में हमें बताया गया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, यानी कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, पूरे जग को पढ़ते हैं, दिखाते भी हैं। साथ ही बच्चों पंडित भया ना कोई, ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, यानी कि वे अच्छा व्यक्ति नहीं बनता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। अच्छा व्यवहार जब ही होता है जब आप प्रेम की वास्तविक परिभाषा को समझ लेते हो, यानी कि आपको बच्चों व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, आपको किस प्रकार बच्चों प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, तो ये आपको आना चाहिए। पंडित वह नहीं बनता है जो केवल मोटी मोटी किताबों को पढ़ता है, उससे आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। पढ़े सो पंडित होए, जो केवल और केवल बच्चों व्यवहार को, प्रेम के ढाई अक्षर को समझ लेता है, वही पंडित जग में कहलाता है। ये थे बच्चों कबीर के कुछ दोहे जिन्हें हमने पढ़ा, उनके अर्थों को भी जाना। इन सभी अर्थों को बच्चों, इन दोहों को अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन बहुत ही सफलता पूर्वक आगे बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ ही अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों। शुभ उदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है कदम्ब का पेड़। आइए इसे पढ़ते हैं। कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो बच्चों एक बालक है जो कि कल्पना कर रहा है, अपनी माँ से कह रहा है, यदि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, जिस प्रकार बच्चों जो कृष्ण भगवान थे यमुना के किनारे, कदम का पेड़ था, उसके पास बच्चों वो अटखेलियां करते थे, जाया करते थे, वहां बांसुरी बजाते थे। तो यह बालक भी कह रहा है, हे माँ, यदि इस यमुना के किनारे कदम का पेड़ होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, जिस प्रकार से बच्चों कन्हैया उस पर बैठा करते थे। ले देती, यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ही ले देती, तो मैं जो है किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली, और किसी तरह ये जो कदम की, इस पेड़ की जो डाली है ना, वह नीचे हो जाती, तो मैं भी इस पर बैठ जाता। आगे देखो। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो बच्चों यह बालक माँ से कह रहा है, माँ यदि वह डाली नीचे होती तो मैं उसके सहारे पेड़ पर चढ़ जाता, मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, फिर बैठ बड़े मजे से मैं बांसुरी, फिर ऊपर वाली डाली पर बैठकर मैं बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर मैं बच्चों बंसी बजाकर, बांसुरी बजाकर मीठे मीठे स्वर में अम्मा अम्मा कहकर आपको पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती,
तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। जैसे ही बच्चों मेरी बांसुरी की आवाज से अम्मा तुम आती, सुन मेरी बांसुरी की आवाज तुम आती और तुम खुश हो जाती, मुझे देखने के लिए आती, सारा काम वाम घर का छोड़ देती, जैसे ही बाहर निकलती मेरे पास आती, मेरी बांसुरी की धुन पर खींची, तुमको आता देख जैसे ही मैं तुमको अपने पास आता हुआ देखता ना, जल्दी से मैं छुप जाता और अपने बच्चों पत्तों में छिप जाता जाकर, और फिर से मैं बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने मान मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो बच्चों जैसे ही तुम आती मैं तो छिप जाता, और गुस्सा होकर तुम मुझे डांटती कि चलो नीचे आ जाओ जल्दी से, पर मैं तब भी नहीं हंसता। तब आप मुझे जो है हंसकर कहती, अरे मुन्ना राजा नीचे आ जाओ ना। मैं तब भी नहीं उतरता, तब आप मुझसे बोलती, अरे मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, मैं तुम्हें नए नए खिलौने दूंगी, मान मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, बस तुम नीचे आ जाओ। फिर तुम प्यार से बोलती। फिर कह रहा है वह बालक, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो बच्चों जब आप ये सब भी कहती तो मैं हंसता, और हंसकर सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर मैं चढ़ जाता। एक बार जल्दी से मैं पत्तों की आड़ से देखता माँ, लेकिन मैं नीचे नहीं आता, और मैं बच्चों फिर से पत्तों में छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं आता, तो माँ तुम्हारा दिल जो है वो बहुत बेचैन हो जाता ना मेरे लिए। तब माँ कहती, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो बच्चों वह लड़का ऐसे कल्पना कर रहा है कि फिर आप क्या काम करती, वहीं पेड़ के नीचे आंचल को पसार कर, आंचल को फैलाकर बैठ जाती और भगवान से विनती करती कि हे ईश्वर, बैठी आंखें बंद कर कर बैठ जाती। अब जैसे ही मैं तुम्हें देखता ना कि आंखें बंद कर कर बैठी हुई हो माँ, मैं फटाक से उस पेड़ के नीचे आ जाता, उस पेड़ से उतर कर नीचे आ जाता, मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे मैं जल्दी से छिप जाता। तब देखो फिर क्या होता है, तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, वाह कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। तो बच्चों को बालक कह रहा है, मैं जल्दी से आता, माँ तुम्हारे आंचल में छिप जाता, जैसे ही तुम घबरा कर आंखें खोलती और मुझे पाती तुरंत खुश हो जाती, अपने मुन्ने राजा को देखकर गोदी में तुम कितना खुश होती। इसी तरह हम लोग खेल खेलते, मैं तुम्हें परेशान करता, तुम मुझे बुलाने आती और फिर मुझे खूब सारी मिठाइयाँ देती, हम तुम धीरे धीरे ऐसे खेल खेला करते। काश यहाँ पर एक कदम का पेड़ होता, इस यमुना किनारे काश एक पेड़ होता। तो बच्चों ये थी एक कविता जिसमें एक बालक ऐसी कल्पना कर रहा है कि मैं कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता यदि इस यमुना के किनारे पर बच्चों एक कदम का पेड़ होता। तो चलिए इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त, जो कि लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से, इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।